आज हम बात करेंगे क्रिटिकल फिनोमेना के बारे में। क्रिटिकल फिनोमेना क्या चीज है, इसके लिए हमें गैसेस की लिक्विफेक्शन को समझना चाहिए। हम जानते हैं कि गैसेस को लिक्विड बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो नॉर्मल तरीका है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, जिसमें हमने सिंपली क्या करना होता है, गैस को ठंडा करना होता है। लेकिन एक दूसरा तरीका, उसे हम कहते हैं लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन और कंडेंसेशन में फर्क क्या है? कंडेंसेशन जो है ये नॉर्मल प्रेशर पर होने वाला प्रोसेस है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब टेम्परेचर को कम करके गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जबकि लिक्विफेक्शन के अंदर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को यूज करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और साथ हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो यहां बेसिकली टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, जबकि इस दूसरी तरफ टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। टेम्परेचर को डिक्रीज करने का फायदा क्या होता है? टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होता है? प्रेशर को इंक्रीज करने से हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। सो जब ये दोनों फैक्टर साइमल्टेनियसली अपना रोल प्ले करते हैं तो उसकी वजह से लिक्विफेक्शन जो है उसके नतीजे में गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है एट हायर टेम्परेचर। मैं आपको वाटर की एग्जांपल दूं तो वाटर की कंडेंसेशन की बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, जबकि लिक्विफेक्शन की बात करें तो लिक्विफेक्शन जो है इट कैन बी डन एट 374 डिग्री सेल्सियस। नो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं हम जानते हैं कि स्टेट्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस आते हैं। तो इनकी कन्वर्जन को कौन कंट्रोल करता है? कोई एक प्रॉपर्टी, उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये सॉलिड है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी थोड़ी तो ये लिक्विड है, और काइनेटिक एनर्जी अगर आप बढ़ा देंगे तो ये गैस है। तो ये जो फैक्टर इनको कंट्रोल करता है वो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि वो टेम्परेचर डिपेंड करती है। इसलिए टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और यही वजह है कि हम जानते हैं कि एक टेम्परेचर ऐसा होता है कि जिस टेम्परेचर पर या उससे कम टेम्परेचर पे तो हम गैस को लिक्विड बना सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें गैस को लिक्विड बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आप गैस को लिक्विड बना सकते हैं, उससे कम टेम्परेचर पर भी हम गैस को लिक्विड बना सकते हैं, लेकिन उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर जितना मर्जी प्रेशर लगा लें गैस कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आपने जितना प्रेशर लगाया है गैस को लिक्विड बनाने के लिए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि क्रिटिकल प्रेशर डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। और अगर हम सिर्फ प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाए तो जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। देन ऑन किसी भी गैस के 1 मोल का वो वॉल्यूम जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। और ये तीनों फिनोमिना, ये तीनों टर्म्स जो आपके सामने मैंने रखी हैं ये बेसिकली कहलाती हैं, ये क्रिटिकल फिनोमिना का हिस्सा है।
इनको हम क्रिटिकल फिनोमिना कहते हैं। क्रिटिकल फिनोमिना, क्रिटिकल टेम्परेचर को मालूम करना, क्रिटिकल प्रेशर को मालूम करना और क्रिटिकल वॉल्यूम को मालूम करना। गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बिहेवियर को नोट करना, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल फिनोमिना। और आज हमने इसके बारे में कुछ स्टडी करना है। ये फिनोमिना कब देखने में आया? इस फिनोमिना के बारे में सबसे पहले जो शख्स है जिसने खबर दी उसका नाम है एंड्रयू थॉमस। एंड्रयू थॉमस 1889 के अंदर वो बॉयल्स लॉ को स्टडी करता है। आप जानते हैं बॉयल्स लॉ में हम प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान स्टडी करते हैं और हमें पता है कि बॉयल्स लॉ के अंदर जो हमारे पास ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। ये ग्राफ आइसोथर्म कहलाता है क्योंकि ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और आप ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर का आइसोथर्म में एक इफेक्ट होता है। जब अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो आइसोथर्म इन दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है, और अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं लो टेम्परेचर तो आइसोथर्म जो है वो इन दोनों एक्सिस के करीब आ जाती है। थॉमस काम कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के बिहेवियर के बारे में उसने यहां पे कुछ ऑब्जर्व किया जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आइसोथर्म को बना रहा है 48.1 डिग्री सेल्सियस में, और आप देखें कि 48.1 डिग्री सेल्सियस पर ये बिल्कुल कर्व बन रहा है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप में इनवर्स रिलेशन होता है और ग्राफ जो है वो कर्व बनता है, तो यहां पे कोई मसला नहीं है। लेकिन वो नोट करता है कि जब वो टेम्परेचर 35.5 के ऊपर ग्राफ प्लॉट करता है तो उसे इस कर्व के अंदर एक बेंड नजर आता है, डिस्टर्बेंस नजर आती है। देन ऑन वो 32.2 पे आता है और वो देखता है कि ये अभी भी ऐसा है। और फिर जब वो ये ग्राफ प्लॉट करता है 31.1 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे एक अजीब चीज नजर आती है कि वो इस ग्राफ के अंदर एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन नोट करता है। इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन से क्या मुराद है? इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन का एंड्रयू थॉमस ने जो मतलब निकाला वो ये मतलब निकाला कि यहां पे गैस जो है वो अब गैस नहीं रही बल्कि वो लिक्विड में चेंज हो गई है। और उसे पता कैसे लगा? क्योंकि इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, और हम जानते हैं कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड कंप्रेस नहीं होते। लिक्विड पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनका वॉल्यूम कम नहीं होता। तो यही वजह है कि पहले तो आप जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये गैस लिक्विड बन जाती है देन ऑन उसके बाद आप इस पर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम में मजीद कोई कमी नहीं आएगी, वॉल्यूम कम नहीं होगा। और फिर उसने वही चीज जो हम पहले भी कह रहे थे कि अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर कम कर देंगे तो प्रोसेस विल बिकम इजियर, आपको कम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो वो देखता है कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये ज्यादा होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है कि अब प्रोसेस जो है वो आसान हो गया है। आप नोट करेंगे पहले प्रेशर ज्यादा चाहिए, अब प्रेशर कम चाहिए, और इस पर तो प्रेशर और ही कम चाहिए। सही है। इस ग्राफ को आपने जब पढ़ना शुरू करना है तो आपने यहां से पढ़ना है, यहां से देखना है इसको, ठीक है। इस एंड से, ऊपर से नहीं, इसके एंड से शुरू करना है। यहां पे ये गैस है, ये कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन है जिसे आप कहते हो लिक्विड गैस ट्रांजिशन पोर्शन। यहां पे लिक्विड और गैस एक दूसरे में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक दूसरे में तब्दील हो रहे हैं, एक दूसरे में बदल रहे हैं। और इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये इसका पोर्शन है, ये बेसिकली लिक्विड का पोर्शन। तो इस
प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन जिस प्रेशर पर लिक्विफेक्शन स्टार्ट होगी, अब लिक्विफेक्शन जब होगी, गैस लिक्विड बनेगी, तो आपको एक रैपिड डिक्रीज इन वॉल्यूम नजर आएगा। सेम प्रेशर के ऊपर, प्रेशर की एक वैल्यू के ऊपर आप देखोगे कि वॉल्यूम जो है वो आप नोट करें तो इस वैल्यू से यहां पे आ रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विफेक्शन होगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उस टेम्परेचर पर आपको एक सडन डिक्रीज इन वॉल्यूम नजर आएगा, और उस प्रेशर पर आप देखोगे कि एक ही वक्त में जो है वो वॉल्यूम बहुत तेजी से कम हो गया है। अब क्या हुआ है, अब गैस बेसिकली ये लिक्विड बन गया। अब उसके बाद आप मजीद प्रेशर बढ़ाओगे, तो मजीद प्रेशर बढ़ाने पर इस पर मजीद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लिक्विड्स के बारे में हम जानते हैं कि वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते। अब हमने इन तमाम ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इनके लिए हमने फार्मूला निकालना है, और उस फार्मूला को निकालने के लिए हमें वैन डर वाल्स की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं हम गैसेस के बिहेवियर की जब स्टडी करते हैं, हम कहते हैं कि गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है PV = nRT। लेकिन जिस गैस की बात हम यहां पे कर रहे हैं वो गैस तो लिक्विड नहीं बनती, ये गैस आइडियल गैस है। ये आइडियल गैस है, जबकि गैस का ये जो बिहेवियर आप देख रहे हैं कि गैस लिक्विड बन रही है, ये तो नॉन आइडियल गैस है। और नॉन आइडियल गैस के लिए हमारे पास वैन डर वाल की इक्वेशन है। जो आप अगर 1 मोल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P + A/V² into V minus D is equal to RT। तो ये कोई इक्वेशन है वैन डर वाल इक्वेशन, जो कि गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, रियल गैसेस के बिहेवियर को, आइडियल गैसेस के बिहेवियर को नहीं, बल्कि रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। अब इस इक्वेशन को हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको आप हल करें, कैसे हल करेंगे, या आपको पता यहां मल्टीप्लाई होगा और फिर ये यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा PV - PV। अच्छा, अब आप इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर होगा, तो अब क्या आएगा, प्लस A/D माइनस AB/V² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, RT। ठीक है, अगर आप इस रकम को उठा के उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, PV - PV प्लस A/V माइनस AB/V² माइनस RT इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम देख रहे हैं कि यहां पे हमने इस तरह के 3 पोर्शन किए हैं। इसका मतलब है कि वी मस्ट हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज। हमें एक गैस की वैल्यू मिलनी चाहिए, एक लिक्विड की वैल्यू मिलनी चाहिए, और एक इस केस के लिए वैल्यू मिलनी चाहिए। वो वैल्यू किस तरह से हम नोट कर सकते हैं, आप देखो, आप सवाल करोगे कि यहां से यहां तक तो कुछ भी हो सकता है, तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम इसमें एक कर्व ड्रा करते हैं ऐसे। तो एक वैल्यू ये आपके पास जो गैस की वैल्यू है, एक वैल्यू ये जो लिक्विड की वैल्यू है, और एक वैल्यू ये हमारे पास। तो हमारे पास देयर शुड बी 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स, V V V, और एक प्रेशर के लिए। क्रिटिकल फिनोमिना के अंदर हमारे पास यहां पे 3 डिफरेंट वॉल्यूम होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्यूब रूट में होनी चाहिए। क्यूब रूट क्या मतलब, वॉल्यूम की पावर 3 के अंदर होनी चाहिए। तो वॉल्यूम की पावर 3 कैसे बनेगी, तो हम इस इक्वेशन को वॉल्यूम की पावर 3 में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए हम इसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय V², और हम इसे कर रहे हैं डिवाइड बाय P। V² से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, P से डिवाइड करेंगे। मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, आप समझें इसको। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेंगे PV मल्टीप्लाई बाय V² ओवर P माइनस
PV multiplied by V square over P plus A over B multiplied by V square over P minus AB over V square multiplied by V square over P minus RT over P V square is equal to 0। तो वहां पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत या डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v क्यूब, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया हमारे पास a b ओवर p, यहां v स्क्वायर से कैंसिल माइनस a b ओवर p, और यहां पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो ये आ जाएगा rt v स्क्वायर ओवर p इज इक्वल टू 0। लो आप ये नोट करें कि ये v स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी v स्क्वायर वाली टर्म है, तो इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा v क्यूब माइनस b प्लस rt ओवर p, कॉमन क्या आ जाएगा v स्क्वायर प्लस ab ओवर p माइनस ab ओवर p इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वंडर वॉल इक्वेशन बन गई थर्ड ऑर्डर की। अब यहां पे v की पावर 3 है, v की पावर 3 का मतलब कि आप हमारे पास इस इक्वेशन में 3 वॉल्यूम आएंगे। रिमेंबर हम यहां पे इसको दो सिचुएशन में ले सकते हैं, जब गैस लिक्विफाई हो रही है और जब गैस लिक्विफाई नहीं हो रही। देखें जिस वक्त गैस लिक्विफाई नहीं हो रही तो गैस का वॉल्यूम ही रहता है, लिक्विड तो बनते नहीं है, so there is only one volume। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो तीन हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनमें से सिर्फ एक रियल होगी, बाकी दो जो है वो इमेजिनरी होंगी, नॉन रियल होगी। लेकिन जब गैस लिक्विड बन रही है, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो देन हम यहां पे सोच सकते हैं कि तीन वैल्यू होंगी, लेकिन उन तीन वैल्यूज का रियल होना जरूरी नहीं है। उनमें से भी दो रियल होंगी और एक इमेजिनरी होगी। कैसे रियल कौन कौन सी, जब गैस लिक्विड बन रही है तो एक तो गैस का वॉल्यूम रियल वॉल्यूम है, दूसरा लिक्विड का वॉल्यूम ये भी रियल वॉल्यूम है। तो गैस का वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम दो वैल्यू तो रियल होगी, तीसरी वैल्यू जो है वो इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहां गैस और लिक्विड के दरमियान भी कोई स्टेट मौजूद है। हालांकि हम जानते हैं कि गैस और लिक्विड के दरमियान कोई स्टेट मौजूद नहीं होती। तो हम ये तीसरा वॉल्यूम यहां पे ले रहे हैं, वो यहां पे इमेजिनरी है। तो यहां थर्ड रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना चाहिए। नाउ हम अब इसको आगे कैसे लेके चलेंगे, तो उसके लिए हमें इस पॉइंट को नोट करना है। आप देखें इस पॉइंट पे हमने क्या कहा, इस पॉइंट पे हमने कहा कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, सही है। और इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर है। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या है वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। अब जब हम ये बात कहते हैं तो हमें यहां पे फ्रॉम 31.1 हमें इस तरह से ये सबक लेना चाहिए कि जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है और प्रेशर जब क्रिटिकल प्रेशर है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इस चीज को आप आगे सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V माइनस VC इज इक्वल टू 0, यानी आप VC को उस तरफ ले जाएंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा अब आप इसका क्यूब लें, तो आप लोगों ने फॉर्मूला तो स्टडी किया होगा मैथमेटिक्स में, a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर vc प्लस 3v vc स्क्वायर
माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी आप इन स्टेट्स के ऊपर ले आए। वॉल्यूम को हम वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर ले रहे हैं, उसको अपने हाथ में लेंगे, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को जो है वो आप क्रिटिकल फॉर्म में ले आएंगे, तो हमारे लिए इन दोनों को कंपेयर करना आसान हो जाएगा। नोट करें, V क्यूब माइनस B प्लस RTC ओवर TC V स्क्वायर प्लस AB ओवर PC माइनस AB ओवर PC इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। लेट्स से कि हम इसे कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यहां से कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज से हम फिर इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वैल्यूज कैसे हैं आप देखें। इन कंपैरिजन, कंपेयर 1 एंड 2, आप 1 और 2 को कंपेयर करो तो आपके पास देखो V क्यूब के बराबर आ रहा है, इसे आप छोड़ देंगे। अच्छा, इसको देखो, इसमें V स्क्वायर ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3VC इज इक्वल टू B प्लस RTC ओवर PC, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब आगे चले, यहां V आपको नजर आ रहा है, यहां पे V नजर आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? यहां पे 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू A ओवर TC। और फिर अगर आप आगे चले तो यहां पे आपको V नजर ही नहीं आ रहा और यहां पे V नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। और आप आगे चलेंगे तो आप कहेंगे AB ओवर P इज इक्वल टू VC क्यूब, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 को लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे और हम इन तमाम पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 को 4 से डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास क्या है? VC क्यूब डिवाइड बाय 3VC स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? AB ओवर P डिवाइडेड बाय A ओवर PC। यहां पे ये प्रेशर की क्रिटिकल प्रेशर हम ले रहे हैं। अब आप इसे हल करें, देखेंगे AB ओवर PC मल्टीप्लाई बाय PC ओवर A से कैंसिल, PC से कैंसिल, यहां पे ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ये हमारे पास बच जाएगा VC डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया? B। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है VC बराबर आ गया हमारे पास 3B। तो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। ये आपका पहला सॉल्यूशन है। नाउ इस इक्वेशन को आप ऐसा करो कि इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। पुट VC इन इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो आप इसे बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। 3 इंटू VC की वैल्यू आप देखें 3B, उसका स्क्वायर ले रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A ओवर PC। तो इसको आप हल कर लो, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 27B स्क्वायर इज इक्वल टू A ओवर PC। तो PC का फार्मूला आपके पास आ जाएगा A ओवर 27B स्क्वायर। सो ये आपके पास आ जाएगा PC का फार्मूला। अब PC और VC ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट
द टीसी। अब हम टीसी को जो है वो यहां से निकाल सकते हैं। वो हमारे पास क्या है इसको हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम VC और PC की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3B इज इक्वल टू B प्लस R TC ओवर A ओवर 27B स्क्वायर। ये B प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, 9B माइनस B इज इक्वल टू R TC ओवर A डिवाइड बाय 27B स्क्वायर। ये सारे का सारा सब्जेक्ट का डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8B मल्टीप्लाई बाय A ओवर 27B स्क्वायर। B को स्क्वायर B से कैंसिल हो जाएगा, बराबर RTC, और TC हमारे पास आ जाएगा फिर 8A ओवर 27RB। तो इस तरह से हम क्रिटिकल फिनोमेना के अंदर तमाम पैरामीटर्स को मालूम कर सकते हैं।